सिंगरौली जिले के विद्यानगर क्षेत्र अंतर्गत ढोटी में आज प्रशासन की ऐसी कार्रवाई देखने को मिली जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गरीब परिवार दुर्गा पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनका विवाद कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट ने तहसीलदार को उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था। बावजूद इसके ना तो उन्हें सुनवाई का मौका मिला और न ही पक्ष रखने की इजाजत मिली, बल्कि सीधे प्रशासन ने घर जमींदोज कर दिया। दुर्गा पांडे और उनका परिवार घंटों तक अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन तहसीलदार और एसडीएम सज्जन वर्मा ने एक नहीं सुनी। पीड़ित का साफ कहना है कि प्रशासन विपक्षी पक्ष के इशारों पर काम कर रहा है और गरीबों को न्याय से वंचित कर रहा है। सवाल यह उठता है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? क्या प्रशासन खुद को कोर्ट से ऊपर मान रहा है? सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिस परिवार ने बरसों की कमाई से अपना आशियाना बनाया था, उसे कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया गया। कानून व्यवस्था का पालन करने वाले ही यदि कोर्ट की प्रक्रिया को ताक पर रखकर दबाव में फैसले ले तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि व्यवस्था पर करारा तमाचा है। प्रशासन इस रवैये ने न केवल टेक मत बताइए, ये बताइए आपकी जमीन कितनी थी यहाँ पर और किस कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप लोगों का ये अतिक्रमण में हटाया गया? ऐसा सर अभी तक किसी भी कोर्ट का कोई आदेश डिसमेंटल आर्डर का नहीं है कहीं, चाहे ऊपर कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो। तहसीलदार के यहाँ का आदेश है, अभी कल के डेट का आदेश की है ये घर गिराने के लिए। ऑलरेडी अपर कलेक्टर के यहाँ इसका निगरानी चालू है। 29/8 को पेशी लगी हुई है, उसका मैं प्रकरण दिया। सिविल का आपने बताया कि सिविल दायरा हमारा कल हुआ। हाई कोर्ट का स्टे था 26 तारीख तक और 26 को ये अपने उसमें नोटिस काट के और 26 को ही कार्रवाई कर दी है। आज घर डिसमेंटल करने किस तहसीलदार कोर्ट ने आदेश किया? नगरी तहसीलदार कविता यादव जी के यहाँ से उन्होंने किया है। उन्होंने किया। क्या किया है आदेश? घर डिसमेंटल किया जाए, घर गिराने के लिए, बेदखल करने के लिए। नगरी तहसीलदार को तो आदेश ही नहीं है, पावर ही नहीं है बेदखली का आदेश करने के लिए, क्योंकि सिविल शहरी क्षेत्र में सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकता है। सिविल कोर्ट ही, हाँ। ग्रामीण में आदेश है कि तहसीलदार कर सकता है। सारा डिटेल में सारे दस्तावेज दिए, अभी भी दिए, समझा भी रहा हूँ, लेकिन कोई समझने के लिए हमारा बात, हमारा पक्ष कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी ये कहते हैं 2010 में हम बेदखल किया आपको। बेदखली की नोटिस मेरे पास नहीं आई। 2010 से लेके 2021 तक की बात करते हैं। 2021 में हमारा ये छत जब पड़ रहा था ये वाले घर का, तो अटैक हमारे घर में रात को 11 बजे रात को पुलिस आई, बोलती है सिविल जेल का वारंट है। मैं बोला हमको कोई नोटिस तो दीजिए सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का वो 2010 का 2021 में कोई नोटिस देंगे तब तो हम जाने। नहीं दिए। फिर हम उसी दिन चले गए रीवा कमिश्नर, वहां से स्टे ले आए। स्टे के साथ फिर प्रकरण आज भी अपर कलेक्टर के यहाँ जारी है। सिविल जेल बेदखली की दोनों कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। लेकिन आप जैसा आरोप लगा रहे थे 20 लाख का लेन देन का। हाँ है, इनका लेन देन का है, पैसा खाए हैं। कौन कौन खाया? सारे अधिकारी खाए हैं, एसडीएम कलेक्टर तहसीलदार सब खाए हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? किसने खाली करवाया? विपक्षी पार्टी कौन है? विपक्षी है वीरेंद्र उपाध्याय, उमेश उपाध्याय। कौन है? उमेश उपाध्याय बोलते हैं हम कर्नल हैं नेवी के, गोली मार देंगे, आपका कुछ नहीं है, आप यहाँ से घर खाली करिए। उनका लड़का बोलता है। और 10 दिन से आया है। पार्टी का भी है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, लेकिन वो नेवी में कर्नल है, बताता है। और बाकी उसका नहीं जानते हैं कि वो कर्नल है कि चपरासी है कि क्या, ये मेरे को नहीं जानकारी है। ये बोलता है गोली मरवा दूंगा। आप गए थाने में आवेदन देने कि इस तरह ये धमकी दे रहा है? अभी तो रात में धमकी दे रहा है सर, तो क्या जाए? नोटिस आ जा रही, हमारा सुन कौन रहा है? सुने कोई तब तो हम। मौके पर कितनी जमीन है आपकी रिकॉर्ड में? मौके पे जितना हमारा घर बना है पूरे में थे हम। राजी में अपने 10 डिसमिल किया राजी पे हम है। ठीक है, नाम बता दीजिए। राकेश पांडे। यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? कितने डिसमिल में जमीन थी? किसका घर गिराया गया? क्या कुछ है और किस कोर्ट का आदेश था? वर्ष 2010 में आवेदक वीरेंद्र उपाध्याय के द्वारा ग्राम ढोटी की अराजी नंबर 55 उस समय मूल नंबर था, पर नावेदक के द्वारा जो पांडे परिवार है उनके द्वारा किए जा रहे कब्जे के विरुद्ध आवेदन पत्र दाखिल किया गया था। उस पर सुनवाई के बाद 11/11/2010 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अनावेदक को आवेदक की 5 डिसमिल भूमि को छोड़े जाने का आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष है वो एसडीएम साहब के यहाँ उसने अपील दायर की और सिविल जेल की कार्रवाई के लिए उसने आवेदन दायर किया। उस समय 2020 में इन आवेदक के विरुद्ध सिविल जेल की कार्रवाई भी हुई। उस कार्रवाई के विरुद्ध ये लोग अपर आयुक्त के यहाँ गए। अपर आयुक्त महोदय ने 45 दिन का स्थगन 2020
21 में दिया इनको। उसके बाद इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और 2024 में अपर आयुक्त महोदय के द्वारा भी इनका प्रकरण इनके उपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है। तो उसी 2010 के आदेश के कंप्लायंस में आज ये कार्रवाई की गई है। क्या बेदखली का आदेश किस कोर्ट के द्वारा किया गया था? हाई तहसीलदार कोर्ट। कोर्ट के द्वारा किया गया था। तो किस नियम के तहत तहसीलदार को अब अधिकार आ गया है कि शहरी क्षेत्र में क्या तहसीलदार बेदखली का आदेश करते हैं? धारा 250 MPLRC के तहत कार्रवाई की गई। तो तहसीलदार बेदखली का आदेश शहरी क्षेत्र में कर सकते हैं, सिविल की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है।